का हम लोग प्रायः क्या सोचते रहते हैं। लोग कहते हैं स्वप्न क्या चीज़ है, पर हम क्या मानते हैं कि दिन भर की जो दिनचर्या है वही चीज़ हम जब सोते हैं तो घूम करके वापस आती है। जिस तरीके से वायुमंडल में सुबह से इतनी गई मृत्यु में यहाँ जाते शाम को वो वापस होती है, उसी तरीके से सारी दिनचर्या का होता है, वो हमारे स्वप्न के रूप में दिखाई देती हैं। एक उदाहरण के तौर पर जैसे हमारा सर्प है, सर्प में दो होते हैं। विषैले सर्प होते हैं जिसको एक कोबरा या गांव में पेटार कहते हैं, दूसरे नाग होते हैं जिनको हम देवता समझते हैं। तो ये लोग ये भी मंत्रों के वशीभूत हैं, ये भी मंत्रों के अधीन हैं। जिस समय इनका मंत्र जानने वाले मंत्र पढ़ते हैं तो ये स्वयं उनके आगे पीछे मरड़ाने लगते हैं और वो बीन की आवाज़ को सुन करके, ध्वनि को सुन करके मग्न होकर के फन को फुला लेते हैं और उस समय कहते हैं ये इनकी दृष्टि बिल्कुल ये दृष्टिहीन हो जाती है। तो उसमें जो नाग देवता के जिस तरीके उसमें भी वो है कि अगर हमने काला सर्प देखा और उस काले सर्प ने हमको सपने में डस तो उसका क्या होता है, आगे की घटना है कि उसको धन की प्राप्ति होने वाली है। सफ़ेद सर्प को अगर मैंने देख लिया तो ये समझिए कि शंकर जी की बहुत असीम कृपा है, क्योंकि सफ़ेद चीज़ को शंकर जी बहुत पसंद है। तो सर्प रंग बिरंगे होते हैं, अगर हरे होते हैं तो वो भी आप समझिए कि हरियाली के प्रतीक होते हैं और धन का आवागमन आता रहता है। लेकिन अगर आपने सर्प को क्रोध में आप करके फुफकारते हुए कहीं देख लिया तो आप ये समझिए कि भाई आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो उसके लिए हमें उपाय भी है, किसके, इन मंत्रों के द्वारा। तो उन्हीं मंत्रों के द्वारा पूरे जगत का संचालन होता है और वो मंत्र का आवाहन और जो विधि है वो केवल ब्राह्मण के मुख से ही सर्वोपरि सिद्ध होता है, क्योंकि ब्राह्मण का जो है ब्रह्मा के मुख से माना जाता है कि ब्रह्म वाक्य सोचना, ब्राह्मण के मुख से एक एक शब्द का उच्चारण मधुर वाणी जब निकलती है तो सभी देवता क्या पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रसन्न होकर के और उनकी सहायता के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। आज क्या होता है कि लोग आज कैसे मित्र बनाते हैं, जो योद्धा हो, बलशाली हो, बदमाश हो, ठगैत हो और क्या हो, व्यभिचारिणी हो, ऐसे लोगों को इस युग में मित्र बनाते हैं। लेकिन जब ध्यान आता है तो मार्गदर्शन के लिए भगवान विष्णु कृष्ण को बनाते हैं और कहते हैं हरे कृष्णा हरे राम तब वो याद आते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि कुल में ही अपने कुल के साथ आकर के धर्म के की रक्षा करने के लिए स्वयं गांडीवधारी अर्जुन कि उनके धनुष का कोई मुकाबला करने वाला नहीं पूरे संसार में, उनको भी अपने परिवार के साथ लड़ना पड़ता है। वो किसके लिए लड़ना पड़ता है? धर्म के लिए। तो भाई मित्र कैसा हो? मित्र कर्ण जैसा हो। जैसे मित्र ने दुर्योधन की बुराइयों से भली बात परिचित थे, लेकिन उसके बाद भी वो उनके परोपकार से बंधे हुए थे, उनका वो ऋणी थे, इसलिए धर्म को जानते हुए भी उनका साथ दिया। और वहीं कृष्ण भगवान को लीजिए कि कर्ण को समझाया, उनका प्रभु मुझे आपकी प्रेरणा से सब क्या है, लेकिन मैं भी एक ऐसे बंधन में बंधा हूँ कि जिसको किसी तरीके से हमें उससे ऋण से उद्धार होना है। और जब उनको बाद में पता लगता है कि अर्जुन मेरा सगा भाई हमारी माँ के द्वारा, तो उनको प्रायश्चित तो होता है, लेकिन माँ को कहते हैं हे माता जी ये आपको तो मुझे पहले बताना चाहिए, मैं तो ऐसी संतान नहा कि लोग कहते थे कि इसके माँ बाप का पता ही नहीं। तब राधे ही मेरी माँ बनी, मेरा पालन किया, पोषण किया और मैं राधे को ही माँ जानता हूँ। अब मैं आपको वचन देता हूँ कि देखिए आपके पाँच के पाँचों पुत्र रहेंगे, या मैं रहूँगा या अर्जुन रहेगा। समय आता है अर्जुन को वध करने के, लेकिन माँ की बात याद आती है, उस समय उनको क्षमा कर देते हैं। तो बड़े का धर्म, बड़े का बड़प्पन जान करके उन्होंने निभाया, उसी को धर्म कहते हैं। मैं इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस श्री राम आध्यात्मिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल ऊंचा हो। और मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें, जिससे मनोबल बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।